नीट और जेईई परीक्षाओं का मामला थमता नहीं दिखाई दे रहा है। मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने के लिए विपक्ष की राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगी। सोनिया गांधी के साथ साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अटॉर्नी जनरल को विपक्षी दलों की राज्य सरकार से बात करके सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के सीएम के साथ बैठक की। इस बैठक में ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। नीट और जेईई परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग बहुत ही तेजी से अब उठ रही है और जैसा कि विदित है कि नीट और जेईई की परीक्षाएं सितंबर में होंगी, लेकिन इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियां इसको स्थगित कराने की मांग उठा रही हैं और वो इसको स्थगित कराने की मांग उठा रही हैं कोरोना को हवाला देकर। लेकिन अब सोचने वाली बात होगी कि क्या सच में ये परीक्षा स्थगित होती है, क्योंकि एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं तो कराई जाएंगी और इसके लिए अगर कोरोना की बात है तो इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है और साथ ही वहां पर कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो भी जारी कर दी गई हैं और हर एक गाइडलाइंस का पालन करने की भी सभी को हिदायत दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस परीक्षाओं को स्थगित कराने की लगातार मांग उठा रही हैं और अब उन्होंने ये बात सामने रखी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको स्थगित कराने की याचिका दायर कर सकती हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को रद्द करेगा। और इसी के साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स भी हैं वो इसको परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर कोरोना वायरस किसी एक बच्चे को हुआ तो वो कहीं ना कहीं सभी बच्चे को संक्रमित कर सकता है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और अब नए नीट और जो जेईई की परीक्षाएं उनको लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, स्थगित करने की मांग उठ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नेट परीक्षा को लेकर जो क्या कह सकते हैं विपक्ष जो अपनी भूमिका निभा रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल रखता है, क्योंकि जो छात्रों को कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि नए जो कोरोना महामारी के चलते उनकी जो पढ़ाई वगैरह रुकी थी और कहीं ना कहीं उसके बाद में नेट परीक्षाएं क्या कहते हैं नेट क्लासें चलाई गई थी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि सरकार को घेरने की। मगर बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो छात्रों की जो परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं बेकार ना जाए, यानी कि 1 साल का जो समय है वो बेकार नहीं जाए और कहीं ना कहीं उनको परीक्षा देने के बाद कहीं ना कहीं उनका जो साल बेकार होना था वो बच जाएगा उससे। मगर कहीं ना कहीं आप छात्रों की बात करें तो छात्र भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार के साथ है भी और नहीं भी, यानी कि दो तरह के दो गुटों के अंदर छात्र बटे हुए हैं। एक तो चाहता है कि परीक्षा हो जाए और दूसरा गुट चाहता है कि परीक्षा नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि देखना होगा किस तरीके से विपक्ष अपनी जो भूमिका निभा रहा है, यानी कि सरकार केंद्र सरकार को घेरने की। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो स्टूडेंटों का जो छात्रों का जो रुझान है वो किस तरफ जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही है और केंद्र सरकार हर तरीके से कोशिश भी कर रही है कि जो क्लासरूम बनाए जाएंगे एग्जाम के लिए उनको सैनिटाइजर किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और यहाँ तक कि जो पहले 5 स्कूल या 4 स्कूलों के अंदर एग्जाम की तैयारी की जाती थी, अब लगभग वो 15 स्कूलों के अंदर किया जाएगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरीके से पालन किया जाएगा और कोरोना जैसी महामारी से छात्रों को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, एक बात और है कि लेकिन एनटीए ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो परीक्षाएं सितंबर में ही करवाएगा, तो क्या इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि एनटीए परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए राजी हो जाए? देखिए, बिल्कुल बता दें जिस तरीके से कि बात करें एनटीए की कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से परीक्षाएं जरूर हो सकती है, मगर केंद्र सरकार जब तक कि हस्तक्षेप नहीं करेगी तो परीक्षाएं आगे टाली नहीं जा सकती। मगर हाँ, केंद्र सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं है, या फिर कह सकते हैं अभी सरकार अभी जो विपक्ष की जो कह सकते हैं आवाज है या तो उन तक पहुंची नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तो शायद एग्जाम की जो तैयार कह सकते हैं एग्जाम जो है जो परीक्षाएं हैं वो आगे अभी टाली नहीं जा सकती। तो
कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार अभी अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, और यहाँ तक कि छात्रों की जो सेफ्टी का सवाल है, यानी कि जो कोरोना महामारी से बचाने की जो कवायद है, वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि छात्रों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और छात्रों का साल भी बेकार ना जाए। जी राजीव, एक बात और है कि विपक्ष ने ये भी कहा है कि वो इसको स्थगित कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो क्या सच में विपक्ष इस पर स्थगित करने को लेकर याचिका दायर करेगा? और क्या सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा या फिर उनकी याचिका को खारिज कर देगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं जो कह सकते हैं केंद्र सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं छात्रों को भी अपनी तरफ लगभग किया हुआ है, क्योंकि एनएसयूआई के जो छात्र है वो भी काफी हद तक केंद्र कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ है, और कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसी को लेकर। मगर देखना होगा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है, यानी कि याचिका लगाई जाएगी कि छात्रों की तरफ से कि छात्रों की जो परीक्षाएं हैं उसको टाला जाए और आगे के लिए बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका निभाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अपना दायरा रखता है और अपनी एक भूमिका है सुप्रीम कोर्ट की। और देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो याचिका है वो किस तरीके से उसको मद्देनजर रखते हुए सुनवाई करता है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार जब तक इसके अंदर भूमिका नहीं निभाएगा तो शायद बिल्कुल राजीव, ये बात तो तय है कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले में दखल नहीं देगा तब तक परीक्षा स्थगित नहीं होगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो रहा है और लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की भी मांग उठा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।